चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज देखेंगे और इसकी प्रॉपर्टी का जो सबसे पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करेंगे, जिसे हम लोग भौतिक गुण बोलते हैं, अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट इसके साथ आएगा कि इसका जो स्टेट होता है फिजिकल, वो लिक्विड फॉर्म में आप जानते हो। तो ये क्या है? कलरलेस लिक्विड होती है, ये कलरलेस लिक्विड होती है। सेकेंड पॉइंट अगर इसका देखेंगे हम लोग कि ये हार्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होती है। हार्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है ये। अगर नेक्स्ट पॉइंट इसका देखेंगे हम लोग, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट अगर इसका देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे अगर तो 355.5 केल्विन होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 355.5 केल्विन है। बिकॉज इसके अंदर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में है, तो नाइट्रिक एसिड में बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत हार्ड होती है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हार्ड होने की वजह से इसका बीपी बढ़ जाता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट अगर एक और देखेंगे हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट अगर इसका चेक करेंगे तो 231.4 केल्विन। अगर इसका फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट इनका आता है 231.5 केल्विन होता है। तो एक तो ये कलरलेस लिक्विड है, दूसरा हार्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, थर्ड पॉइंट इसका बॉइलिंग पॉइंट 355.5 केल्विन है और फ्रीजिंग पॉइंट इसका जो है वो 231.5 केल्विन है। अगर इसके बारे में कुछ और देखना चाहते हो आप, फिफ्थ पॉइंट अगर इसका बताएं तो जो ये कलरलेस तो है ही है, बट ये जो नाइट्रिक एसिड होती है, NO3 होती है, ये हमारी लेबोरेटरीज के अंदर ऑलवेज 68% के वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में ये कैप्चर की जाती है। यानी कि लेबोरेटरीज के अंदर जो NO3 आपको मिलेगी वो 68% सोल्यूशन बाय वॉल्यूम मिलता है हमारे पास में। तो अगर 68% अगर ये हो गया तो ये मैक्सिमम टाइम NO3 कंसंट्रेट के फॉर्म में होती है, ठीक है ना। दूसरा ये है कि जो ये NO3 है, NO3 act as हार्ड एसिड, ये हार्ड एसिड की तरह भी एक्ट करता है। और हार्ड एसिड आप जानते हो सिर्फ 3 ही है आपके पास। कौन है? एक है HCl, दूसरा है H2SO4 और तीसरा है HNO3। ये 3 हार्ड एसिड आपके पास में होते हैं। ये कलरलेस है, हार्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बॉइलिंग पॉइंट इतना इसका, फ्रीजिंग पॉइंट 231 है और NO3 एक्ट एज हार्ड एसिड। हार्ड एसिड आपके पास सिर्फ 3 के 3 ही होते हैं। दूसरा बता दूं आपको, इस HNO3 का अगर आप देखोगे तो इस HNO3 से हम लोग एक्वा रेजिया का भी फॉर्मेशन करते हैं। एक्वा रेजिया क्या होता है? जिसमें HCl और HNO3 का 1:3 रेशियो का एक सोल्यूशन बनाया जाता है, जिसके अंदर दुनिया की कोई भी चीज़ उसमें क्या होती है? डाइल्यूट हो सकती है। आई मीन टू से कि बोन्स भी उसके अंदर डाइल्यूट हो जाता है कम्प्लीटली। तो HNO3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा आपको क्या देखना है यहाँ पर देखना है इसका कलर कैसा होना चाहिए, वो आप चेक करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टीज का चेक करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ क्या क्या है? पहली केमिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग कराएंगे कॉपर के साथ में, बट कंडीशंस होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज का देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज का पहला रिएक्शन हम लोग कराएंगे रिएक्शन विथ कॉपर, और 2 कंडीशंस आएंगी रिएक्शन विथ कॉपर। पहला तो रिएक्शन हम जो देंगे वो डाइल्यूट से देंगे और दूसरा रिएक्शन जो देंगे हम कंसंट्रेट से देंगे। बड़ी अच्छी बात यह है कि दोनों में अगर हमने HNO3 को अगर कंसंट्रेट फॉर्म में रिएक्शन कराया है कॉपर से या HNO3 का डाइल्यूट फॉर्म में रिएक्शन कराया है कॉपर से, दोनों बोथ आर प्रोड्यूस द कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड। बट कंसंट्रेट के फॉर्म में हमें क्या देखना होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है, डाइल्यूट के फॉर्म में डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है। ये चीज अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा ये किसी भी तरह से कोई रिएक्शन गड़बड़ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हमने लिया है कॉपर और रिएक्शन लिया है HNO3 का, और जो ये लिया हमने ये डाइल्यूट फॉर्म का लिया हुआ रिएक्शन, यानी HNO3 जो हमारा है डाइल्यूट फॉर्म में। डाइल्यूट फॉर्म का मतलब कि वाटर अमाउंट इसमें ज़्यादा होगा नाइट्रिक एसिड में, और HNO3 का अमाउंट क्या होगा? कम होगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर आप चेक करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये बनाएगा क्या? एक तो ये बनाएगा CuNO3 का मोल ट्वाइस बनाएगा। क्यों बनाएगा?
क्योंकि इसके पास में NO3 के पास 1 माइनस का साइन है, कॉपर के पास में +2 का साइन है, ठीक है ना। ये दोनों कोऑर्डिनेट करेंगे तो इस तरह से साथ में यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ वाटर भी रिलीज करेगा और यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा, NO मिलेगा आपको, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा। अगर आप बैलेंस करते हो तो 3 कॉपर से करना है आपको, HNO3 को आप 8 कर देंगे, ये 3 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड हो जाएगा, 2NO हो जाएगा और वाटर का अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 4, ठीक है ना। ये डाइल्यूट फॉर्म में अगर होगा तो चेंजेस क्या आएंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी में चेंज आएगा, NO मिलेगा आपको। नेक्स्ट वाले में आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, बाकी सारा ऐसे ही रहेगा। हमने क्या किया, कॉपर ले लिया, साथ में HNO3 ले लिया, यहाँ पर HNO3 कंसंट्रेट फॉर्म का लेते हैं, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड था, अभी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलने वाला है। फिर क्या किया हमने, इसी रिएक्शन को आगे अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे तो मुझे कॉपर सेम कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड देगा, ये NO3 का होल प्लस आएगा, यहाँ पे वाटर आएगा और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, NO2 का फॉर्मेशन होगा। बैलेंस करेंगे अगर आप तो कॉपर को यहाँ पे बैलेंस करिएगा, HNO3 को 4 से, कॉपर को बैलेंस नहीं करना, कॉपर 1 है तो कॉपर सिंगल यहाँ पे भी है। फिर यहाँ पे आएंगे, कॉपर के पास में कुछ नहीं है, 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा और वाटर का अमाउंट आपका देना है 2। तो आप इस तरह से इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। बस ये अच्छी बात यह है कि जब आप डाइल्यूट HNO3 से कराएंगे तब आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा, जब आप कंसंट्रेट से कराएंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है ना। ये डाइल्यूट और कंसंट्रेट में है और रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। आप वही रिएक्शन कराना है सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें कि इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है मुझे। नेक्स्ट इसका रिएक्शन हम लोग करवाने जा रहे हैं जिंक के साथ। अब जिंक के साथ में भी केस है, डाइल्यूट HNO3 के साथ पहले कराओगे, फिर कंसंट्रेट के साथ कराओगे। एक बात मैं बताना भूल गया कि जब भी मेटल इस HNO3 से करेगा तो क्या करेगा, अभी आपने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि HNO3 एक्ट एज जस्ट हार्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो एक तेज ऑक्सीकारक होता है। तो HNO3 के साथ अगर कोई भी मेटल मिलेगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये पक्की बात है। ऑक्सीडाइज होने वाला प्रोसेस अब मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। तो अगर आपने जिंक के साथ में कराया है तो कंपाउंड जिंक के ऊपर भी +2 का साइन आता है, बहुत अच्छे देखिएगा, वाटर फॉर्मेशन यहाँ भी होने वाला है, ठीक है ना। और आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ भी बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग जिंक का रिएक्शन कराएंगे HNO3 से, और HNO3 यहाँ पे जो ले रहे हैं हम लोग वो डाइल्यूट फॉर्म का ले रहे हैं। यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा क्या, ZnO3 का होल ट्वाइस बनेगा। क्यों, Zn के पास +2 का साइन आता है, NO3 के ऊपर एक माइनस का साइन आता है, ये देखिएगा। साथ में यहाँ पे आपको वाटर भी मिलेगा और डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड भी मिलेगा। ये एक तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिला, वाटर मिला, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड मिल रहा है। अगर आप इसको बैलेंस करना चाह रहे हो तो आपको 4 जिंक लेना पड़ेगा, HNO3 आपको 10 लेनी पड़ेगी, Zn तो आप 4 ले लो, Zn को भी 4 ले लो और 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के लोगे। नाइट्रोजन यहाँ पे N2O है, ठीक है ना, 5 तो यहाँ पे कर दो आप 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपका ये रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट आप देखोगे क्या, सेकेंड पॉइंट इसका, जिंक ले लोगे और आप ले लोगे HNO3, लेकिन इस बार जो HNO3 लेंगे हम लोग वो लेंगे कंसंट्रेट फॉर्म में लेंगे। कंसंट्रेट फॉर्म में अगर लेंगे तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड मिल रहा था और अब आपको मिलने वाला है क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा। यानी कि आपको यहाँ पे जिंक मिलेगा और NO3 का होल ट्वाइस तो रहेगा ही रहेगा, प्लस आपको वाटर मिल जाएगा, साथ में आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा। अगर आप इसको बैलेंस करना चाह रहे हो तो 4 HNO3 ले लो, 4 HNO3 ले लिया, वाटर का अमाउंट आप यहाँ पे कर दो 2 और डाइनाइट्रोजन का अमाउंट आप यहाँ पे कर देंगे 2, ठीक है। तो इसको दोनों को, ये इधर 2 वाटर 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 4 मोल्स ऑफ HNO3 का ले लीजिएगा, जिंक को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों के दोनों ये जो कंपाउंड्स बन रहे हैं सेम बनेंगे, बस जो हमारा बाई प्रोडक्ट्स है वो बाई प्रोडक्ट चेंज होगा। ये तो मेजर में आएगा ही आएगा, बाई प्रोडक्ट्स में ये दोनों फॉर्म करेंगे जो चेंज हो जाएंगे। ये था आपका इस तरह का रिएक्शन। नेक्स्ट आपको रिएक्शन कराई जाएगी
जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे किसी भी हालत में आप लोग नहीं छोड़ेंगे, तैयार कर लेंगे। रिएक्शन विथ आयोडीन, रिएक्शन विथ आयोडीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये हर बार पूछा जाता है। तो रिएक्शन विथ कॉपर जिंक हो गया, रिएक्शन विथ आयोडीन कर देते हैं हम लोग, रिएक्शन विथ आयोडीन। तो आपको लेना क्या है, आयोडीन लेना है, साथ में HNO3 लेनी है। ये बड़ा प्यारा कंपाउंड बनता है, हाइड्रो आयोडिक एसिड बनाता है, HiO3 बनाएगा ये। तो सबसे पहले तो ये HiO3 बनाएगा जो मेजर में आएगा, साथ में आपका बनेगा यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में यहाँ पे वाटर भी मिलेगा। आपको बैलेंस करेंगे अगर आप, तो आपको यहाँ पे 10 HNO3 करना पड़ेगा और 2 HiO3 करना पड़ेगा, NO2 आपको 10 करना पड़ेगा और वाटर आपको 4 करना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, ये हाइड्रो आयोडिक एसिड के रिएक्शन है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, ये मैं बता दिया आपको। नेक्स्ट इसका देखेंगे अच्छा यहाँ पे देखिएगा ना, इस आयोडीन से ये HiO3 में जा रहा है तो ऑक्सीडाइज तो कर ही रहा है ना, ये I2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन कर रहा है, HNO3 कर रहा है, यही पे ऑक्सीडेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कार्बन के साथ में इसका रिएक्शन क्या करेंगे, कार्बन के साथ, तो कार्बन लीजिएगा, यहाँ कंसंट्रेट और डाइल्यूट का कोई फंडा नहीं है। कार्बन के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विथ कार्बन, कार्बन लिया HNO3 लिया, साथ में एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, दूसरा आपको ये क्या बनाना है, वाटर बनाएगा, H2O बनाएगा और आपको यहाँ पे बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो 4 HNO3 कर दोगे और 4 HNO3 2 H2O 4 NO2 और कार्बन बैलेंस है, ठीक है ना। नेक्स्ट एक रिएक्शन आपको बताते हैं, रिएक्शन विथ सल्फर, थ्रोम्बिक सल्फर, रिएक्शन विथ S8 जिसे हम लोग सल्फर बोल देते हैं जनरली। इसके साथ में अगर रिएक्शन करेगा तो ये S8 के फॉर्म में आएगा, यहाँ पे HNO3 जाएगा और अगर ये ऐसा करेगा तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा क्या, H2SO4, H2SO4 बनाएगा, साथ में बनाएगा NO2 बनाएगा और उसके बाद में बनाया आपका ये वाटर। बैलेंस थोड़ा इसका टफ है, बैलेंस इसका देखेगा 48 HNO3 होगा, 48 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 का आएगा। यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, 48 HNO3 आएगा, H2SO4 आपका 8 मॉलिक्यूल्स आएगा। बैलेंस थोड़ा ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, 48 NO2 भी आएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार, और 16 मॉलिक्यूल्स वाटर का आएगा। ये केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों था जो 90% का खत्म हो गया है। आप लोगों को इसका नोट्स भी मिलेगा, बट इसको फिलहाल आप HNO3 बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो संपर्क मेथड से हम लोग H2SO4 को प्रिपेयर कर रहे थे वो हटा दिया गया है। इस बार के लिए आपको जो कंपाउंड्स हमने बताए हैं वो एक तो अमोनिया, एक तो आप अमोनिया को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और दूसरा आप प्रिपेयर कर लीजिएगा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये दोनों टॉपिक तो आप प्रिपेयर में कंप्लीट कर लीजिएगा, बिकॉज एलोट्रॉपिक नेचर भी हटा दिया गया है और सारे ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन का ऑक्साइड हटा दिया गया है, ऑक्सी एसिड्स हटा दिए गए हैं। तो ये दोनों कंपाउंड तो बहुत है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो दोनों को तैयार करिए, इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।